बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का पढ़ाई करो ऑनलाइन पर। आज की क्लास हमारी बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि आज की क्लास में हम बीए सेकेंड सेमेस्टर पॉलिटिकल साइंस यानी राजनीति विज्ञान का पूरा पूरा क्वेश्चन पेपर लेके आ चुका हूँ। ये आपका जो क्वेश्चन पेपर है एमसीक्यू टाइप का आपका क्वेश्चन पेपर है। जिन भी विश्वविद्यालय में आपकी ओएमआर सीट पर परीक्षा कराई जाएगी, आपके एमसीक्यू का पेपर आपका कराया जाएगा, तो इन सभी विश्वविद्यालय के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा ये पूरा पूरा क्वेश्चन पेपर। इसमें टोटल आपके जो है 100 आपके एमसीक्यू क्वेश्चन आपके हैं, जो कहीं ना कहीं आपको अपने एग्जाम में काफ़ी पर्सन आपके रिपीट होंगे। इसलिए इन सभी प्रश्नों को एक बार आपको रट के ही आपको अपना एग्जाम देने जाना है। मैंने आपके बीए सेकेंड सेमेस्टर की प्ले लिस्ट ऑलरेडी मैंने क्रिएट कर दी हैं। बहुत सारे सब्जेक्ट की जो है मैंने चैप्टर क्लासें भी कंप्लीट करा दी हैं, और जो क्लासें हमारी बच गई हैं मैंने बहुत सारे पेपर भी सोल्व करा रहा हूँ। आप जाकर प्ले लिस्ट में जरूर आपको वॉच कर लेना है। एक में इसका जो पेपर आपको इसमें भी देना रहता है, जो कि करिको कोर्स के तहत आपका कराया जाता है। तो इसमें इस बार आपको फर्स्ट आर्ट एंड हेल्थ पढ़ना पड़ेगा, उसकी भी मैंने क्लासें करा रखी हैं। अब जाकर आपको जरूर वॉच कर लेना। आप पॉलिटिकल साइंस यानी राजनीति विज्ञान का आपका पेपर है। बीए फर्स्ट ईयर तो है, लेकिन सेकंड सेमेस्टर के लिए है। पेपर का आपको टाइटल देखना है सबसे पहले। पॉलिटिकल थ्योरी एंड जो है कॉन्सेप्ट आपका पेपर का टाइटल रहेगा। यदि हम कुछ यूनिवर्सिटी की बात कर ले यूपी में, तो आगरा विश्वविद्यालय भी एमसीक्यू का ही पेपर कराएगी। पहले तो लिखित की परीक्षा के जो है एक नोटिस आया था, लेकिन इस बार जो है एमसीक्यू का पेपर कराएगी फिर वही आगरा विश्वविद्यालय। और कानपुर विश्वविद्यालय आपका हो गया, एमजीक्यूपी हो गया, एमजीपीआरयू जो है, एमएससीयू माँ संगवरी विश्वविद्यालय आपका सहारनपुर, और भी राजा महेंद्र प्रताप सिंह विश्वविद्यालय की अलीगढ़ में पड़ता है। इन सभी विश्वविद्यालय की परीक्षा ओएमआर सीट पर ही कराई जाती है इवन सेमेस्टर की। इन सभी विश्वविद्यालय के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा। और भी बहुत सारे विश्वविद्यालय हैं, सभी विद्यार्थी देखेंगे। इसमें टोटल आपके जो है 100 आपके क्वेश्चन आपके दिए हैं, जो कि इसमें 75 क्वेश्चन ही आपको जो है करना था। तो जितने क्वेश्चन कह रहा है एग्जाम में करने को उतने ही कीजिएगा, ज़्यादा क्वेश्चन आपको बिल्कुल भी करने की आवश्यकता नहीं है। चलेगा। इसका पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है कि किसने कहा राजनीति विज्ञान का आरंभ व अंत जो है राज्य से होता है। तो ये स्टेटमेंट किसका है? क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है, पिछले सभी विश्वविद्यालय में क्वेश्चन कॉमन रहा है। तो ये कथन किसका? तो कहोगे भैया गार्डनर का है। इसमें का जो राइट होगा आपका डी ऑप्शन करके लेना। थोड़ा सा आपको बताने का प्रयास करूंगा। यदि हमारे चैनल पर आप फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि मैं इस समय बीए बीएससी के आल सेमेस्टर के एग्जाम की तैयारी कराता हूँ, जिसकी मदद से अपने एग्जाम में आप अच्छे नंबर प्राप्त कर सकते हो। इसका फिर दूसरा नंबर क्वेश्चन है, प्लेटो की जो है अध्ययन पद्धति क्या थी, आपको ये बताना है। तो प्लेटो की जो अध्ययन पद्धति थी वो आपकी थी जो है निगनात्मक थी। इसमें के जो राइट हो जाएगा वो आपका हो जाएगा इसमें का बी ऑप्शन पूर्णतः राइट होगा। अगला क्वेश्चन भी आपका है 3 नंबर है कि थॉमस मूरे या फिर जो है मूर की पुस्तक जो कि यूटोपिया का संबंध किस अध्ययन पद्धति से है। तो यूटोपिया, यहाँ से 2 क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं कि यूटोपिया जो पुस्तक है किसकी है। पहली बात तो थॉमस मूरे की पुस्तक है। किसके है? यूटोपिया जो पुस्तक है थॉमस मूरे के है। और ये इसका जो संबंध है ये किस अध्ययन पद्धति से है, आपको ये बताना है। तो इसका जो संबंध है वो आपके जो है दार्शनिक पद्धति से। इसमें का जो राइट होगा आपका डी ऑप्शन पूर्णतः राइट हो जाएगा, आपका फिलोसफिकल मेथड से है। इसमें का डी ऑप्शन। फिर आपका 4 नंबर क्वेश्चन कि अर्थशास्त्र नामक पुस्तक के लेखक कौन है, आपको बताना है। तो अर्थशास्त्र पुस्तक जो कि कौटिल्य की है, किसकी कहोगे? कौटिल्य की है, जिसको चाणक्य के नाम से भी जाना जाता है। तो ये क्वेश्चन भी एग्जाम में फंसेगा, पिछले साल काफ़ी विश्वविद्यालय में कॉमन क्वेश्चन रहा है। फिर हमारा 5 नंबर क्वेश्चन है कि व्यवहारवाद का जनक जो है किसे माना जाता है, आपको ये बताना था। तो व्यवहारवाद का जो जनक माना जाता है वो डेविड ईस्टन को माना जाता है। इसका पहला ऑप्शन पूर्णतः राइट होगा। फिर आपका 6 नंबर क्वेश्चन है कि राज्य का सबसे महत्वपूर्ण जो है तत्व कौन सा है, आपको ये बताना है। तो राज्य का सबसे महत्वपूर्ण जो तत्व होता है संप्रभुता होती है। इसमें का राइट होगा आपका सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन पे आपका 7 नंबर आपकी स्क्रीन पे आ चुका कि रिपब्लिक पुस्तक किसकी है। रिपब्लिक पुस्तक किसकी है? ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में सेम टू सेम फंसने वाला है। ये प्लेटो जी की पुस्तक है। रिपब्लिक जो पुस्तक है ये प्लेटो जी की पुस्तक आपके एग्जाम में क्वेश्चन फंसने वाला है, इसको जरूर आपको रट लेना है। आपके जितने भी थिंकर हैं इन सभी की पुस्तकें आपको जरूर पता होना चाहिए। कम से कम 10 से 15 नंबर आपको देके जाएंगे। अगला फिर 8 नंबर आपका क्वेश्चन दिया कि राज्य की उत्पत्ति का सबसे प्राचीनतम सिद्धांत जो है कौन सा है। तो दैवीय सिद्धांत है, जिसको हम कहते हैं डिवाइन जो है ओरिजिन थ्योरी, ठीक है, जिसको हम जो है गॉडेस थ्योरी भी कह सकते हैं। दोनों का मीन्स एक ही होता है, दैवीय सिद्धांत, ठीक है। इसमें का बी ऑप्शन। फिर आपका है 9 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से जो है कौन राज्य का एक आवश्यक जो है तत्व नहीं है, आपको ये बताना है। कौन सा आवश्यक जो है तत्व नहीं है? देखो, संप्रभुता भी आवश्यक तत्व है और निश्चित भूभाग भी है, और गवर्नमेंट का भी कहीं ना कहीं देखा जाए एक आवश्यक तत्व है, लेकिन जो इथिक्स है, जो नैतिकता, कोई भी आवश्यक तत्व नहीं है। इसलिए पहला ऑप्शन।
अगला फिर आपका 10 नंबर क्वेश्चन दिया कि नौकरशाही को नवीन निरंकुशता जो है किसने कहा है, आपको बताना है। तो ये किसका स्टेटमेंट है, किसका कथन है, तो कहोगे जो है ये जो कथन है लॉर्ड जो है हेवार्ड का है। इसमें का बी ऑप्शन पूर्णतः राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन भी आपका 11 नंबर है। थोड़ा सा आपको बताने का प्रयास करूंगा। जैसे ही आपका विश्वविद्यालय का पेपर आपका हो जाएगा तो पेपर मुझे अपना जरूर भेज दीजिएगा, जिससे मैं उसके आंसर की करा दूंगा, जिससे आपको एक आइडिया लग जाएगा कितने % गोल अपने आप जो है सही ओएमआर शीट पर भर के आए हुए हैं। मेरा जो है टेलीग्राम चैनल भी है, इसी के नाम से पढ़ाई करो ऑनलाइन के। और जो है आप यदि टेलीग्राम नहीं यूज कर रहे हैं तो आप जो है मुझे अपना पेपर व्हाट्सअप भी कर सकते हैं। ये मेरा जो है व्हाट्सअप नंबर है 8173840090 पर आप जो है मुझे पेपर अपना जो है व्हाट्सअप कर सकते हैं। आंसर की करा दूंगा, जिससे आपको भी एक आइडिया लग जाएगा कितने % गोल अपनी जो है आप सही ओएमआर शीटों भर के आए हुए हैं। अगला ऑप्शन भी आपका 11 नंबर दिया हो कि निम्नलिखित में से जो है कौन बहुलवाद का जो है समर्थक नहीं है, आपको ये बताना है। तो बहुलवाद के कौन है नहीं है समर्थक, तो लास्की जो है और मैकइवर ये भी जो है बहुलवाद के समर्थक है। और जो आपके दिया हुआ है फिक्सिस भी जो है बहुलवाद के ही समर्थक है। लेकिन जो बेंथम जी हैं, बेंथम जी जो है बहुलवाद के ये जो है समर्थक नहीं है। अब ये बहुलवाद के समर्थक नहीं है तो ये किसके समर्थक हैं, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो ये जो है उपयोगितावाद के समर्थक हैं। ये जो है आधुनिक उपयोगितावाद के जो है ये समर्थक हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन एग्जाम में फंस सकता है कि बेंथम जो है किसके जो है समर्थक है, तो कहोगे जो है आधुनिक या फिर जो है उपयोगितावाद के। चलिए अगला क्वेश्चन भी देखिएगा जो कि 12 नंबर क्वेश्चन है कि संप्रभुता के जो है विचार का प्रतिपादन जो है किसके द्वारा किया गया था, आपको ये बताना है। तो ये जो है किया गया है जीन बोंडा के द्वारा। इसमें का बी होगा। फिर आपका है 13 नंबर क्वेश्चन कि कानून जो है संप्रभुता का आदेश है, ये कथन किसका है या फिर जो है किसने कहा है, आपको ये बताना है। तो ये जो है ऑस्टिन ने कहा है, जॉन ऑस्टिन ने। इसमें का राइट होगा आपका सी ऑप्शन। ये भी क्वेश्चन पिछले साल सभी विश्वविद्यालय में आपका कॉमन क्वेश्चन रहा है। मासकोरी विश्वविद्यालय सहारनपुर भी पूछा गया है। आगरा विश्वविद्यालय में भी जो क्वेश्चन आपका रिपीट हुआ था। अगला फिर आपका 14 नंबर क्वेश्चन है कि आधुनिक युग में कानूनों का जो है प्रमुख स्रोत क्या है, आपको ये बताना है। तो प्रमुख जो उसका स्रोत है और जो है व्यवस्थापिका है। इसमें का जो राइट हो जाएगा तो आपका रहेगा इसमें का सी ऑप्शन। फिर आपका 15 नंबर क्वेश्चन है कि 20वीं सदी में मृत्युदंड नामक पुस्तक के जो है लेखक कौन थे, अभी कौन हैं, आपको ये बताना है। तो इसके जो लेखक हैं अरविंद घोष जी हैं। इसमें का जो राइट होगा आपका सी ऑप्शन पूर्णतः राइट होगा। अगला फिर आपका 16 नंबर क्वेश्चन है कि मनुष्य जो है स्वतंत्र पैदा हुआ है, लेकिन वह जो है सर्वत्र बंधनों फिर जो जंजीरों में जकड़ा हुआ है। तो ये कथन किसका, ये क्वेश्चन तो सभी विश्वविद्यालय में पिछले साल पूछा भी गया था। ये जो कथन है रूसो जी का है। किसका है, रूसो जी का। एक क्वेश्चन भी एग्जाम में फंसेगा। इसमें का बी ऑप्शन। फिर आपका है 17 नंबर क्वेश्चन है सकारात्मक स्वतंत्रता का जो समर्थक विचारक कौन है, आपको ये बताना है। तो इसका जो विचारक है वो आपके जो है लास्की जी हैं। इसमें का राइट होगा आपका डी ऑप्शन, लास्की जी। फिर आपका है 18 नंबर क्वेश्चन है जो कि दिया हुआ है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कानून के समान संरक्षण का अधिकार जो है दिया गया है। तो आर्टिकल आपके जो है 14 में दिया गया है। इसमें का राइट होगा आपका बी ऑप्शन। फिर आपका 19 नंबर क्वेश्चन कि प्लेटो ने जो है अपनी किस कृत में न्याय सिद्धांत का जो है प्रतिपादन किया था, आपको ये बताना है। तो वैसे तो जितनी भी इसमें पुस्तकें लिखी हैं थोड़ा सब बताने का आपको प्रयास करूंगा। तो ये जो पुस्तकें लिखी हुई जैसे कि जो है स्टेटस मैन जो पुस्तक है ये भी जो है प्लेटो जी की पुस्तक है। द लाज पुस्तक भी इन्हीं की है और द रिपब्लिक पुस्तक, ठीक है, रिपब्लिक, ये तीनों पुस्तकें जो हैं किसकी हैं, कहोगे भैया प्लेटो की हैं। ये किसकी पुस्तकें हैं, ये प्लेटो की पुस्तकें। ऊपर की जो पुस्तकें हैं ये प्लेटो की हैं, लेकिन जो पॉलिटिक्स आपकी जो पुस्तक दी हुई ये पुस्तक आप किसकी है, तो कहोगे अरस्तु की पुस्तक है। ये किसकी है, ये अरस्तु की पुस्तक है। तो इसमें जो कह रहा क्वेश्चन कि न्याय सिद्धांत का प्रतिपादन किस जो है कृत में किया है इन्होंने, तो ये जो है रिपब्लिक में किया है। इसमें का राइट होगा आपका सी ऑप्शन। फिर आपका 20 नंबर क्वेश्चन कि किस भारतीय विचारक ने कहा कि समस्त राजनीतिक जीवन का मूल आधार दंड शक्ति ही है। तो ये जो है किसने कहा है, आपको ये बताना है। तो ये जो कहा है जो है किसने कहा है, तो कहोगे जो है कैटिल्य ने कहा है, जिसको हम चाणक्य भी कहते हैं। इसमें का सी ऑप्शन। फिर आपका 21 नंबर क्वेश्चन थोड़ा सा आपको फिर से मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा। मैंने आपके बीए सेकेंड सेमेस्टर एमसीक्यू करके जो है एक प्ले लिस्ट मैंने बना दी है। उसमें जितने भी वीडियो मैं अपलोड करूंगा सारे उसमें मैं ऐड करता जाऊंगा।
आप चाहे कोई भी अपना सब्जेक्ट ले रखे हो, सभी सब्जेक्ट में कंप्लीट करा रहा हूँ। इसी मार्च में भी अप्रैल के फर्स्ट वीक तक सारी क्लासें हमारी कंप्लीट हो जाएंगी, एक भी क्लास नहीं छूटेगी। इसलिए जाकर प्लेलिस्ट में आपको जरूर वॉच कर लेना है, क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट कमेंट करते रहते हैं कि सर आप उसका भी वीडियो अपलोड कीजिए, उसका भी कीजिए। तो सबसे पहले आपको विजिट करना है प्लेलिस्ट में। यदि वीडियो नहीं मिल रहा है तो ज़रूर आपको कमेंट करने की आवश्यकता पड़ेगी, ठीक है। आप गूगल नहीं, सॉरी, आप जो है यूट्यूब पे सर्च कीजिए, मेरे चैनल का पीछे आपको नाम ऐड कर देना है, आपको क्लासें मिलती रहेंगी। चलेगा। 21 नंबर क्वेश्चन देखिएगा कि मैक्स वेबर के जो है शक्ति के तीनों रूपों का जो है कौन सा जो है शामिल नहीं, आपको बताना है। तो मैक्स वेबर ने जो शक्ति के 3 जो रूप बताए हैं, तो वो कौन कौन से हैं और इनमें जो है कौन सा इनका रूप नहीं है, यह भी आपको बताना है। तो इसमें शक्ति, कानूनी शक्ति इनका जो है शक्ति का एक रूप है, और जो है कश्मीर शक्ति भी है, और जो है एक परंपरागत शक्ति भी है, ठीक है। लेकिन जो है जो दार्शनिक जो शक्ति है ये कोई भी इसमें नहीं शामिल है, इसलिए इसमें का राइट होगा आपका सी ऑप्शन। फिर आपका 22 नंबर क्वेश्चन है कि दिया हुआ है कि सत्ता की जो है सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है, आपको ये बताना है। तो इसकी विशेषता क्या है, तो प्राधिकार है, ठीक है, अथॉरिटी। इसमें का राइट होगा आपका बी ऑप्शन। फिर आपका है 23 नंबर क्वेश्चन कि जीवन जो स्वतंत्रता और संपत्ति के अधिकार की जो है बात करने वाला विचारक कौन है, आपको ये बताना है। तो इसका जो विचारक है जॉन लॉक है। कौन है? जॉन लॉक जी। इसमें का राइट हो जाएगा आपका बी ऑप्शन, पूर्णतः इसमें का राइट है। फिर आपका 24 नंबर क्वेश्चन कि राजनीतिक जो है संस्कृत जो है पद का प्रयोग सर्वप्रथम जो है किसने किया है, आपको ये बताना है। तो इसका शब्द जो प्रयोग किया था वो क्या था, ग्रोविल जो है आलमंड ने किया था। इसमें का राइट होगा आपका सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन पे आपकी स्क्रीन पे आज का 25 नंबर है कि पॉलिटिक्स इन इंडिया, ये जो पुस्तक है इस पुस्तक के लेखक कौन है, आपको ये बताया। तो रजनी कोठारी जी हैं। ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में फंसेगा, इसको जो है आप लिख लीजिएगा 100% की गारंटी के साथ। चलेगा। 26 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है कि उच्च श्रेणी की जो है सहभागिता किस प्रकार के लोकतंत्र में जो है संभव है, आपको ये बताया। तो ये जो है डायरेक्ट डेमोक्रेसी में संभव है, प्रत्यक्ष लोकतंत्र में। इसमें का बी होगा। फिर 27 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है कि निम्न में से जो है कौन सा तत्व सहभागिता के जो है स्तर को प्रभावित करता है। तो कौन सा किसको प्रभावित करता है, तो ये जो करता है ये प्रेस की स्वतंत्रता को भी प्रभावित करता है, नागरिकों की जागरूकता भी है, और राजनीतिक दलों में जो आंतरिक प्रजातंत्र है उसको भी। इसमें का डी होगा, उपरोक्त के सभी। फिर 28 नंबर क्वेश्चन की जो है लुसियन पाई ने जो है राजनीतिक विकास के कितने जो है स्तर बताए हैं। तो इन्होंने जो है इसके 3 स्तर बताए हैं। कितने बताए हैं? 3 स्तर बताए हैं। कौन कौन से बताए हैं? तो इन्होंने जो 3 स्तर बताए हैं वो बताए हैं राष्ट्रीय जो है पहचान, राष्ट्रीय एकीकरण और राष्ट्रीय कल्याण। तो इसके 3 स्तर इन्होंने जो है बताए हैं। राष्ट्रीय जो है पहचान पहला बताया है, राष्ट्रीय पहचान, और दूसरा इन्होंने बताया है राष्ट्रीय जो है एकीकरण, और तीसरा इन्होंने बताया है कल्याण, राष्ट्रीय जो है कल्याण। फिर अगला क्वेश्चन आपका स्क्रीन पे आ चुका है जो कि है 29 नंबर कि विकासशील देश के संबंध में राजनीतिक ह्रास की जो है संभावना किसने व्यक्त की है, आपको ये बताना। तो ये जो संभावना व्यक्त की थी वो किया था हार्टिंगटन ने किया था। किसने किया था? हार्टिंगटन ने किया था। इसमें का राइट होगा आपका डी ऑप्शन। फिर 30 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से जो है कौन राजनीतिक आधुनिकीकरण का जो है लक्षण नहीं है, आपको ये बताना है। तो 30 नंबर क्वेश्चन आपका जो दिया हुआ है कौन सा आधुनिकीकरण का जो है लक्षण नहीं है, आपको ये बताना है। तो इसमें जो आपका दिया हुआ है एक दलीय व्यवस्था, ये कोई भी इसका लक्षण नहीं है, इसलिए इसमें का राइट होगा आपका डी ऑप्शन। फिर आपका 31 नंबर क्वेश्चन है कि किसने कहा था कि कर्तव्य का पालन कीजिए और अधिकार आपको जो है स्वतः ही जो है मिल जाएगा। तो ये किसने कहा था, किस महोदय ने कहा था, आपको ये बताना है। तो ये जो स्टेटमेंट है ये स्टेटमेंट जो है गांधी जी का है, अहिंसा परमो धर्मा, गांधी जी का इसका पहला ऑप्शन। अगला ऑप्शन भी आपका दिया हो जो कि 32 नंबर है कि निम्न में से जो है कौन आदर्शवादी विचारक नहीं है, आपको ये बताना है। तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि बेंथम जो है आदर्शवादी विचारक नहीं है बल्कि ये उपयोगितावादी हैं। ये कौन है? उपयोगितावादी विचारक है, इसलिए इसमें का ये जो है विचारक नहीं आदर्शवादी हैं, और सभी जो है आदर्शवादी विचारक है, हेगल, ग्रीन और जो है कांट जी। फिर आपका है 33 नंबर क्वेश्चन कि किसने कहा राजा जो है पृथ्वी पर ईश्वर का जो है अवतार है। तो ये स्टेटमेंट किसका, ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में फंसेगा।
तो ये स्टेटमेंट जो है हीगल जी का है। किसका है? हीगल जी का। इसमें का सी होगा। फिर 34 नंबर क्वेश्चन की किस विचारधारा के अनुसार राज्य एक आवश्यक बुराई है? तो राज्य एक आवश्यक बुराई है, ये कौन सा जो है कह सकते हो किसके अनुसार? तो जो है व्यक्तिवाद के अनुसार। ठीक है, इसमें का राइट होगा बी यानी सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है कि जेस मिल को खोखली स्वतंत्रता का जो है मसीहा किसने कहा है? तो जो है बारकर ने कहा है। इसमें का राइट होगा आपका बी ऑप्शन। इन सभी प्रश्नों को बहुत ही बारीकी से देखिएगा, एक बार में देख कंप्लीट नहीं हो रहे हैं सारे क्वेश्चन, तो 2 बार देखिए, 3 बार देखिए। आपको सभी को रट के ही जाना है सारे क्वेश्चनों को। ये तो हमारा एक मॉडल पेपर में सॉल्व करा रहा हूँ क्वेश्चन पेपर, और भी बहुत सारी हमारी क्लासें आएंगी। तो कोई बुक हम नहीं खरीदते तो खरीदने की भी हो सकता है आपको नहीं पड़ेगी। यदि आप 2 वीडियो कंप्लीट देख के जाते हो तो एक ही देख लेते हो 100 क्वेश्चन वाला, तो भी आप जो है मोस्टली क्वेश्चन आधे से ज़्यादा आपके क्वेश्चन जो है उन्हीं से आपको मिल जाएंगे। 35 नंबर जो क्वेश्चन आपका दिया हुआ है कि जेस मिल को जो है खोखली स्वतंत्रता का मसीहा किसने कहा? कहोगे बारकर ने कहा है। इसमें का राइट होगा आपका बी ऑप्शन। फिर आपका है 36 नंबर क्वेश्चन, किस विचारक के अनुसार जो है प्रत्येक प्रकार की जो है संपत्ति चोरी है? तो ये किसने कहा है आपको ये बताना है। तो ये स्टेटमेंट जो है प्रोधा का है। इसमें का राइट होगा आपका पहला ऑप्शन। फिर आपका 37 नंबर क्वेश्चन कि लियो टाल स्टाय का संबंध जो है किस विचारधारा से है? आपको ये बताना है। तो इनका जो संबंध है वो अराजकतावाद से है। इसमें का राइट होगा आपका बी ऑप्शन, अराजकतावाद। फिर आपका 38 नंबर क्वेश्चन है कि जो है वैज्ञानिक समाजवाद का जनक किसे माना जाता है? तो इसका जनक जो माना जाता है कार्ल मार्क्स जी को। इसका पहला ऑप्शन पूर्णतः राइट होगा, कार्ल मार्क्स जी। फिर आपका है 39 नंबर क्वेश्चन है कि धर्म जनता के लिए जो है अफीम है, यह कथन किसका? ये भी क्वेश्चन पिछले साल सभी विश्वविद्यालय में कॉमन क्वेश्चन रहा है। तो ये जो कथन है कार्ल मार्क्स जी का ही कथन है ये भी। इसमें का पहला ऑप्शन। फिर आपका है 40 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से जो है कौन पूंजीवाद का जो है एक परिणाम नहीं है? आपको ये बताना है। तो पूंजीवाद का कौन सा परिणाम नहीं है? 40 नंबर की यदि हम बात करें तो देखो, प्रतियोगिता भी पूंजीवाद का एक परिणाम है, मांग व पूर्ति का जो है समन्वय ये भी है, आर्थिक विकास ये भी है। लेकिन जो इकोनॉमिक जो इक्वालिटी है, जिसको जो समानता कहते हैं, तो ये कोई भी इसकी जो विशेषता नहीं, इसका कोई भी रिजल्ट नहीं है। इसलिए इसमें का सी ऑप्शन। फिर आपका 41 नंबर क्वेश्चन है कि वेल्थ ऑफ नेशंस, ये जो पुस्तक है ये पुस्तक किसकी? ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में फंसेगा जरूर। तो ये जो है एडम स्मिथ जी की पुस्तक है। इसमें का राइट होगा आपका बी ऑप्शन, एडम स्मिथ जी। फिर आपका 42 नंबर क्वेश्चन कि साम्राज्यवाद तथा उपनिवेशवाद की जो है सहायक जो है विचारधारा कौन है? आपको ये बताना है। तो इसकी जो विचारधारा है सहायक वो है पूंजीवाद की। इसमें का डी ऑप्शन। फिर 43 नंबर क्वेश्चन के निम्न में से जो है कौन साम्राज्यवाद के उदय का जो है कारण है? आपको ये बताना है। तो उदय के कारण इसके बहुत सारे हैं, तो इसमें सभी आ जाएंगे, जैसे कि जो है शक्ति विस्तार की इच्छा, आर्थिक कारण भी थे, और नए जो औद्योगिक खोजे थे ये भी थे। इसलिए इसमें का डी होगा। फिर 44 नंबर क्वेश्चन है कि उपनिवेशवाद को यूरोप में जो है किस क्रांति की जो है देन माना जाता है? आपको ये बताना है। तो ये जो क्रांति मानी जाती है औद्योगिक क्रांति को मानी जाती है। इसमें का राइट होगा आपका पहला ऑप्शन। फिर आपका 45 नंबर क्वेश्चन की निम्नलिखित में से जो है किसे आधुनिक युग का जो है प्रथम राष्ट्रवादी कहा जाता है? तो किसको कहा जाता है? तो मैकियावेली को। इसमें का होगा डी ऑप्शन, मैकियावेली को। फिर आपका 46 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है कि राष्ट्र की सबसे महत्वपूर्ण जो है विशेषता कौन सी है? आपको ये बताना है। तो राष्ट्र की जो सबसे महत्वपूर्ण जो विशेषता है वो संप्रभुत्ता है। इसमें का पहला ऑप्शन पूर्णतः राइट होगा। फिर 47 नंबर क्वेश्चन की किसने कहा था कि राज्य में एकता का भाव होता है तो वह जो है राष्ट्र बनता है? तो ये जो कथन है, ये जो स्टेटमेंट है, ये किसका है? तो ये जो स्टेटमेंट जो है गिल क्रिप्ट का है, क्रिस्ट का है। इसमें का पहला ऑप्शन। फिर आपका है 48 नंबर क्वेश्चन कि वैश्वीकरण का सबसे अधिक लाभ जो है किसे हुआ है? तो वैश्वीकरण का जो लाभ हुआ है विकासशील देशों को हुआ है, और जो है अमीर कंट्री को भी हुआ है। इसका पहला ऑप्शन ज़्यादातर बेटर है। फिर आपका 49 नंबर क्वेश्चन है कि कौन सी जो है राजनीतिक विचारधारा वैश्वीकरण की जो है पोशाक है? आपको ये बताना है। तो कौन है? कहोगे नव उदारवाद की है। इसमें का पहला ऑप्शन राइट होगा, नव उदारवाद। फिर 50 नंबर क्वेश्चन के मानवाधिकारों के प्राकृतिक अधिकार का जो है प्रबल समर्थक कौन था? आपको ये बताना है। तो ये जो है जॉन लॉक है। इसमें का पहला ऑप्शन पूर्णतः राइट होगा। फिर आपका 51 नंबर क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो ये जो है 10 दिसंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? तो कहोगे 10 दिसंबर को। इसमें का बी ऑप्शन।
पूर्णतः राइट होगा। ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। फिर अगला क्वेश्चन आपका 52 नंबर है कि अपने ऊपर जो है अपने शरीर, मस्तिष्क और आत्मा पर व्यक्ति जो है संप्रभु है। तो ये जो कथन है ये किसका कथन है आपको ये बताना है। तो ये जो स्टेटमेंट है ये जेस मिल जी का स्टेटमेंट, इसमें का राइट होगा आपका सी ऑप्शन। फिर अगला क्वेश्चन आपका है 53 नंबर कि 10 सेकंड जो है सेक्स, ये जो पुस्तक है यह पुस्तक किसकी। ये क्वेश्चन मेरे हिसाब से MJQP में ही पूछा गया था और आगरा विश्वविद्यालय में भी क्वेश्चन पिछले साल ही पूछा गया था। मैंने आंसर की उसकी अपलोड किया है, आप जाकर देख भी सकते हैं। तो ये इसका जो राइट विकल्प रहेगा, इसका जो लेखक है वो है सिमोन द ओवार है, इसमें का राइट होगा आपका बी ऑप्शन। फिर आपका है 54 नंबर क्वेश्चन है कि जो है संसदात्मक जो है प्रणाली का जनक जो है किसे माना जाता है, आपको ये बताना है। पार्लियामेंट्री सिस्टम का जो जनक है, फादर इसका जो है किससे माना जाता है। तो ये जो है आपको बताना है। तो ये जो है ब्रिटेन को माना जाता है, इसमें का राइट होगा आपका बी ऑप्शन ब्रिटेन। फिर आपका 55 नंबर क्वेश्चन कि किस देश को आध्यात्मिक शासन प्रणाली का आदर्श जो है उदाहरण माना जाता है। तो किसे माना जाता है, तो यूएसए अमेरिका को माना जाता है, इसमें का राइट होगा आपका डी ऑप्शन 55 नंबर क्वेश्चन का। अगला फिर आपका 56 नंबर क्वेश्चन कि जो है निम्न में से कौन एकात्मक शासन का जो है श्रेष्ठ उदाहरण है, आपको ये बताना है। तो एकात्मक शासन के यहाँ से बात कर रहा है, तो एकात्मक शासन कहाँ है, तो एकात्मक जो शासन है का उदाहरण जो माना जाता है ब्रिटेन को। अगला क्वेश्चन फिर आपका 57 नंबर है कि संघात्मक शासन प्रणाली की सबसे महत्वपूर्ण जो विशेषता कौन सी है, आपको ये बताना है। तो इसकी सबसे ज़्यादा जो महत्वपूर्ण विशेषता है वो है आपका डिवीजन आप जो है पावर्स है, यानी शक्ति विभाजन, इसका पहला ऑप्शन होगा। फिर 58 नंबर क्वेश्चन है कि किस देश में एक दलीय प्रणाली है, आपको बताना। तो वन जो पार्टी सिस्टम है वो केवल चीन में है, कहाँ है, चाइना में है केवल, बस एक दलीय व्यवस्था, ठीक है। और आपका अमेरिका, भारत, ब्रिटेन में जो है इसमें बहुदलीय व्यवस्था है, ठीक है, बहुदलीय व्यवस्था है। अगला क्वेश्चन भी आपका है जो कि 59 नंबर है कि निम्न में से जो है किस देश में बहुदलीय प्रणाली नहीं है, आपको बताना है। तो इटली में भी बहुदलीय है, फ्रांस में भी है, भारत में भी, लेकिन चीन में बहुदलीय व्यवस्था नहीं है, क्योंकि इसमें जो है एक दलीय व्यवस्था है। चीन में क्या है, एक दलीय व्यवस्था। ये क्वेश्चन आपको जो है याद रखना है, केवल चीन में एक दलीय व्यवस्था है, बस। अगला देखिएगा जो कि 60 नंबर क्वेश्चन है, किस देश में दबाव समूहों को जो है विधायिका का जो है तीसरा सदन जो है कहा जाता है, आपको ये बताना है। तो अमेरिका को कहा जाता है, इसमें का राइट होगा आपका डी ऑप्शन। फिर आपका 61 नंबर क्वेश्चन है कि कांग्रेस किस देश की संसद का नाम है। तो कांग्रेस जो नाम है किस देश की संसद का नाम है, आपको ये बताना। तो कहोगे यूएसए अमेरिका की, इसमें का राइट होगा आपका बी ऑप्शन। फिर आपका है 62 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है, जो कि है कि निम्नलिखित में से जो है किसे जो है संविधान का रक्षक जो है माना जाता है या फिर कहा जाता है। तो न्यायपालिका को, ठीक है, न्यायपालिका को जो है संविधान का रक्षक कहा जाता है। 62 नंबर क्वेश्चन का राइट होगा आपका सी ऑप्शन। अगला फिर आपका 63 नंबर क्वेश्चन है कि बहुल जो है कार्यपालिका का अस्तित्व किस देश में जो है पाया जाता है। तो ये जो है स्विट्जरलैंड में, इसका पहला ऑप्शन होगा। संविधानात्मक का जो है जनक किसे कहा जाता है, संविधानवाद का जो जनक है ये अरस्तु जी को कहा जाता है, इसमें का जो राइट होगा आपका बी ऑप्शन अरस्तु जी। फिर आपका 65 नंबर क्वेश्चन कि विश्व का सबसे प्रथम लिखित संविधान किस देश का है, आपको ये बताना है। तो ये जो संविधान है अमेरिका का है, इसमें का राइट होगा आपका बी ऑप्शन। ये जो है विश्व का सबसे प्रथम लिखित, सबसे पहली बार संविधान इसका लिखा गया था, ठीक है, इसमें का राइट होगा आपका बी ऑप्शन। फिर आपका है 66 नंबर क्वेश्चन है कि यह कथन किसका है कि लोकतंत्र जो है जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा जो है शासन होता है। तो ये जो है लोकतंत्र की डिफिनेशन जो है अब्राहम लिंकन ने दिया था, आपने कक्षा 8 से लेकर 10 में अपने पढ़ा भी होगा, तो सभी को पता होगा इसके बारे में। इसमें का जो है सी ऑप्शन पूर्णतः राइट होगा। फिर आपका 67 नंबर क्वेश्चन है, किसने कहा था कि सब कुछ जो है राज्य के अंदर है और राज्य के बाहर या राज्य के विरुद्ध कुछ भी नहीं है। तो ये जो स्टेटमेंट है, ये जो कथन है, किसने कहा था, कहोगे जो है मुसोलिनी ने कहा था, मुसोलिनी ने कहा था, इसमें का राइट होगा आपका डी ऑप्शन। फिर आपका है 68 नंबर क्वेश्चन है कि समग्र अधिकारवादी विचारधारा का उदय सबसे पहले किस देश में हुआ था, आपको ये बताना है। तो ये जो इटली में हुआ था, इसमें का राइट होगा आपका सी ऑप्शन इटली में। फिर आपका 69 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से जो है कौन लोकमत के निर्माण का जो है साधन है। तो लोकमत निर्माण के जो है राजनीतिक दल भी हैं, विधायिका भी है, समाचार पत्र, ये सभी होंगे, इसलिए इसमें का डी ऑप्शन।
अगला क्वेश्चन भी आपका है 70 नंबर। किसने कहा था कि जागरूक और जो है सचेत जो है लोकतंत्र स्वतंत्र प्रजातंत्र की प्रथम जो आवश्यकता है। तो ये जो स्टेटमेंट है, ये जो कथन है, ये आपका जो है बारकर का कथन, इसमें का राइट होगा आपका डी ऑप्शन। फिर आपका 71 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से जो है किसने जो है लोकप्रिय संप्रभुता के सिद्धांत का जो है प्रतिपादन किया था, आपको ये बताना है। तो किसने किया था, तो रूसो जी ने किया था, इसमें का होगा बी ऑप्शन। फिर 72 नंबर क्वेश्चन है आधुनिक समानता का जो है विचार सबसे पहले किसने दिया था, आपको ये बताना है। तो इसका जो विचार दिया था अरस्तु जी ने दिया था, इसमें का पहला ऑप्शन 72 नंबर का पहला ऑप्शन राइट है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आज का जो कि 73 नंबर है कि द आइडिया ऑफ जस्टिस, ये जो पुस्तक है, ये पुस्तक किसकी है, आपको ये बताना है। तो अमर्त्य सेन की पुस्तक है, इसमें का पहला ऑप्शन पूर्णतः राइट होगा। ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। फिर आपका है 74 नंबर क्वेश्चन है कि पंथ निरपेक्षता के भारतीय दृष्टिकोण की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है, आपको ये बताना है। तो इसकी जो विशेषता है वो है जो है रिस्पेक्ट फॉर ऑल रिलीजियंस, यानी जो है सर्वधर्म संपन्न या फिर जो है समान है, इसका पहला ऑप्शन। फिर 75 नंबर क्वेश्चन है उत्तर आधुनिकतावादी विचारधारा का उदय जो है किस शताब्दी में हुआ है, आपको ये बताना है। तो जो है 20वीं शताब्दी में हुआ है, इसमें का जो राइट होगा आपका सी ऑप्शन होगा 20वीं सेंचुरी में। फिर 76 नंबर क्वेश्चन है किसके अनुसार जो है मानव को गिना नहीं जाना चाहिए अपितु जो है तोला जाना चाहिए, एक स्टेटमेंट किसका है, आपको ये बताना है। ये जो है बेंथम जी का स्टेटमेंट है, इसमें का राइट होगा आपका बी ऑप्शन। फिर आपका 70 नंबर क्वेश्चन है भारत में 1992 का जो 73वां संशोधन अधिनियम है, ये किससे संबंधित है। देखो 73वां जो संशोधन अधिनियम है, ये जो है ग्राम पंचायत से संबंधित यानी पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है। यदि 74वां या पूछ लेगा, 74वां जो संशोधन अधिनियम है ये आपकी जो है नगर पालिका सबसे संबंधित है। किससे है, नगर निगम या फिर नगर पालिका, ठीक है। ये क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिल सकता है। अगला फिर आपका है 78 नंबर क्वेश्चन है कि द सोशल कॉन्ट्रैक्ट, ये जो पुस्तक है, ये पुस्तक किसकी, इस क्वेश्चन की मैं भी 100% की गारंटी ले रहा हूँ कि आपके एग्जाम में क्वेश्चन ये देखने को मिलेगा ही। तो ये जो पुस्तक है ये रूसो जी की पुस्तक है, किसकी है, तो कहोगे रूसो जी की पुस्तक, इसमें कहोगा बी ऑप्शन रूसो जी। फिर अगला क्वेश्चन आपका है 79 नंबर कि जॉन लॉक जो है किस देश के निवासी थे, तो जो इंग्लैंड के थे ये, इसमें कहोगा बी ऑप्शन। फिर लेवियाथन नामक पुस्तक किसकी है, थॉमस हब्स जी की पुस्तक है। लेवियाथन पुस्तक आपके एग्जाम में फंसेगा है, इसकी भी गारंटी है। ये जो है थॉमस हब की पुस्तक है, थॉमस हब्स की पुस्तक, इसमें का राइट हो जाएगा आपका सी ऑप्शन। अगला फिर आपका है 81 नंबर क्वेश्चन के संप्रभुता के विचार का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था, आपको ये बताना है। तो जो है जीन बोधर के द्वारा, इसमें का राइट होगा आपका बी ऑप्शन। अगला फिर आपका 82 नंबर क्वेश्चन है कि लेक्चर्स ऑन जूरिस्प्रूडेंस, ये जो पुस्तक है ये पुस्तक किसकी है, आपको ये बताना है। तो ये जो पुस्तक है जॉन ऑस्टिन जी की पुस्तक है, इसमें का राइट होगा आपका पहला ऑप्शन जॉन ऑस्टिन जी। फिर आपका 83 नंबर क्वेश्चन है किसने कहा कि जहाँ कानून नहीं वहाँ स्वतंत्रता नहीं होती है। तो ये कथन आपके जॉन लॉक जी का कथन है, ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में फंसेगा, इसमें का सी ऑप्शन जॉन लॉक। फिर आपका है 84 नंबर क्वेश्चन कि नकारात्मक स्वतंत्रता का समर्थक जो है विचारक जो है कौन है, आपको ये बताना है। तो ये जो है जेएस मिल है, कौन है, कहोगे जेएस मिल जी, इसमें कहोगा सी ऑप्शन। फिर 85 नंबर क्वेश्चन की विधि के जो है विधि के शासन का विचार जो है सबसे पहले किस जो है देश में आया था, आपको ये बताना है। तो ब्रिटेन से, इसमें का राइट होगा आपका बी ऑप्शन ब्रिटेन, 85 का बी है। 86 भी दिया हुआ है जो कि है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अस्पृश्यता ने जो है छुआछूत अवैध जो है घोषित किया गया है। तो छुआछूत का जो प्रावधान है वो आर्टिकल आपके 17 में है, आर्टिकल 17 में। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में काफ़ी बार पूछा भी जाता है। फिर 87 नंबर क्वेश्चन कि अरस्तु के अनुसार न्याय के जो है दो प्रकार कौन से, आपको बताना है। तो जो है वितरात्मक और जो है सुधारात्मक, ये है, इसका पहला ऑप्शन पूर्णतः राइट हो जाएगा 87 नंबर क्वेश्चन का। फिर आपका 88 नंबर क्वेश्चन कि यह जो है कथन किसका है कि शक्ति बल प्रयोग की योग्यता है न कि उसका जो है वास्तविक प्रयोग। ये जो स्टेटमेंट है ये वीर स्टेट का है, इसमें का राइट होगा आपका बी ऑप्शन। फिर आपका 89 नंबर क्वेश्चन कि किसने जो है राजनीति विज्ञान को शक्ति का विज्ञान जो है माना है।
तो ये किसने माना है? कैटली जी ने माना है, फिर किसने माना है? फिर जो है कैटली ने माना, फिर आइंस्टाइन, फिर बेंथम, फिर मिल ने। तो ये जो है कैटली ने माना है, इसमें का पहला ऑप्शन। फिर 90 नंबर क्वेश्चन कि राजनीति विज्ञान का जनक जो है किस विचारक को जो है माना जाता है? तो राजनीति विज्ञान का जो जनक है अरस्तु जी है, सभी को पता होगा अरस्तु जी जो है राजनीति विज्ञान के जनक हैं, इसमें का सी ऑप्शन। फिर आपका 51 नंबर क्वेश्चन है आन लिबर्टी। ये जो पुस्तक है आन लिबर्टी, ये पुस्तक किसकी है? ये जो है जेस मिल जी की पुस्तक है। किसकी है? ये पुस्तक आपके जेस मिल जी की। इसमें का राइट होगा आपका बी ऑप्शन। फिर आपका 92 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से जो है कौन दार्शनिक पद्धति का जो है समर्थक नहीं है? आपको ये बताना है दार्शनिक पद्धति का। तो 92 नंबर की यदि हम बात करें तो इसमें जो कार्ल मार्क्स जी जो हैं ये दार्शनिक पद्धति के जो है समर्थक नहीं हैं और सभी हैं, ठीक है। इसलिए इसमें का राइट हो जाएगा आपका पहला ऑप्शन। नीचे के प्लेटो, रूसो जो हीगल हैं ये दार्शनिक पद्धति के समर्थक है, लेकिन कार्ल मार्क्स जो हैं इसके समर्थक नहीं है। फिर 93 नंबर क्वेश्चन है यूरोप में औद्योगिक क्रांति जो है कब हुई? आपको ये बताना है। तो यूरोप में जो औद्योगिक क्रांति हुई थी ये हुई थी 18वीं जो है शताब्दी में हुई थी, इसमें का डी ऑप्शन। फिर 94 नंबर क्वेश्चन है कि अरस्तु द्वारा अपनाई गई अध्ययन पद्धति जो है कौन सी है? तो इनके द्वारा जो पद्धति अपनाई गई थी अरस्तु के द्वारा वो दार्शनिक थी, ठीक है, दार्शनिक पद्धति थी, इसमें का सी होगा। फिर 95 नंबर क्वेश्चन है कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद राजनीतिक विज्ञान में कौन सा विचार प्रभावी नहीं रहा है? तो उसके बाद जो है जो आदर्शवाद का प्रभाव है वो कह सकते हो प्रभावी नहीं रहा है, इसमें का पहला ऑप्शन। फिर 96 नंबर क्वेश्चन के निम्नलिखित में से जो है कौन राज्य नहीं है? आपको बताना है। तो भारत कौन राज्य नहीं? राज्य का मतलब यहाँ से क्वेश्चन थोड़ा गलत दिया हुआ है, से कौन सा जो है देश नहीं है? तो भारत देश है, उत्तर प्रदेश देश नहीं बल्कि राज्य है, पाकिस्तान भी देश है, चीन भी देश है। तो इसमें का हो जाएगा बी ऑप्शन। फिर आपका 57 नंबर क्वेश्चन है जो कि दिया हुआ कि टू ट्रेटेज ऑन गवर्नमेंट, ये जो पुस्तक है ये पुस्तक किसकी है? तो कहोगे जॉन लॉक जी की पुस्तक है। यह पुस्तक जॉन लॉक जी की पुस्तक है, ठीक है। इसमें का सी ऑप्शन पूर्णतः राइट होगा। 58 नंबर क्वेश्चन है कि गार्डनर ने जो है राज्य की उत्पत्ति के विकास सिद्धांत का समर्थन किया है। तो किसका किया है? कौन से सिद्धांत का? तो इन्होंने जो समर्थन किया है विकासवादी सिद्धांत का, इसमें का पहला ऑप्शन पूर्णतः राइट हो जाएगा। फिर आपका है 99 नंबर क्वेश्चन है कि लिखे में से जो है कौन एक अच्छे कानून का जो है लक्षण नहीं है? आपको ये बताना है। तो अच्छे कानून का कौन सा लक्षण है? स्पष्टता एक अच्छे कानून का लक्षण है, निष्पक्षता भी है और जो व्यवहारिकता ये भी लक्षण है, लेकिन जटिलता जो है कोई भी इसका लक्षण नहीं है, इसलिए इसमें का होगा सी ऑप्शन। फिर आपका लास्ट में आपका 100 नंबर क्वेश्चन, इससे पहले आपको बताने का प्रयास करूंगा। मैंने जो है इसकी क्लासेस सभी सब्जेक्ट कवर कर दिया है। आप जाकर प्लेलिस्ट के मैं डिस्क्रिप्शन में डाल चुका हूँ ऑलरेडी। आप क्लिक करके उस पर जो है सभी क्लासें ले सकते हैं हर सब्जेक्ट की। और कुछ मैंने क्लासें जो कि कंप्लीट भी करा दिया है चैप्टर वाइज, आप उसकी भी क्लासें ले सकते हैं। अभी मॉडल पेपर को भी आप देख के जा सकते हो। तो सारी क्लासें हैं हमारे चैनल में ही आपको मिल जाएंगी। प्लेलिस्ट में आपको केवल जो है जाकर वॉच करना है बस। और जैसे ही आपका पेपर हो जाएगा तो पेपर भेजने का जरूर आपको कष्ट करना है, जिससे आपको भी आइडिया लगेगा कितने % गोल अपनी जो है आप सही मार्कशीट पर भर के आए हुए हैं। तो लास्ट का क्वेश्चन देखिएगा कि भाषण व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के सबसे प्रबल समर्थक कौन थे? तो आपके जेएस मिल जी थे, इसमें का होगा डी ऑप्शन। पूरे मैंने आप क्वेश्चन करा दिए हैं। आशा करता हूँ आपको क्लास अच्छी लगी होगी। कैसी क्लास लगी एक बार कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा, और किस पर हमारा नेक्स्ट वीडियो आना चाहिए उस पर भी आपको जो है कमेंट आपको करना है। मिलता है वीडियो के लिए, तब तक सभी को थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।